अशोक सुंदरी को अपनी बहन मान लिया, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव को अपनी बहन मान लिया, माँ पार्वती जी को अपनी माता मान लिया, तो फिर आप साधारण नहीं रहे, शिव जी की संतान हो गए, गणेश जी की बहन हो गए, गणेश जी के भाई हो गए, तो फिर आपका संबंध परमात्मा से हो गया, तो आपके जितने भी दुख हैं वो सारे भी परमात्मा के हो गए, आपका कुछ नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाएगी, बाबा डोर भरो छड़ीना कटी जाएगी, भोले मैं तेरी भक्त, शंभू मैं तेरी हवा बिच उड़ती जाएगी, बाबा डोर हटो छड़ीना कटी जाएगी, भोले मैं तेरी भक्त, शंभू मैं तेरी। हम उसके अधीन हो गए, वो हमारा एक रिश्ता, एक नाता, एक कुटुंब, एक कबीला, एक परिवार, वह हमारा हो गया। वो हमारा एक परिवार है, वो हमारा एक परिवार का अंग है। और जब परिवार का यदि वो अंग है और आप उसके परिवार के यदि अंग हैं तो वो संभालेगा। जब आप कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर, भगवान शंकर की पवित्र भूमि पर, भगवान शिव के इस पवित्र स्थान कुबेरेश्वर धाम पर जब आएं तो ये विचार कर कर आएं कि हम हमारे पिता से कुछ कहने के लिए जा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा केवल एक कथा नहीं है। भगवान शंकर की कथा केवल एक कथा नहीं है, यह आपके और हमारे मन के, आत्मा और परमात्मा के मिलन का एक विषय है। धूल जो होती है ना, घर में जमा होती है, कपड़ों पर लग जाती है, और वो धूल को आप ऐसे ऐसे झटकार दो, वो धूल पूरी झड़ जाती है। आपने कपड़ा उठाकर दीवार पर झटकारा, वो दीवार भी धूल से झटक जाती है, साफ हो जाती है। पर मान लो वो धूल में थोड़ा सा पानी मिल गया, तुम्हारे झटकने से झटकेगी? जम के तो बोलो। कपड़े में धूल जमी थी और उस पर पानी लग गया तो वो झटकेगी? क्या हो गई? वो अभी तक धूल थी, पानी लगते से ही वो मिट्टी हो गई, कपड़े में चिपक गई, अब वो झड़ने वाली नहीं है। धोना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, मिट्टी को हटाना पड़ेगा, मिट्टी को साफ करना। धूल पानी मिलने पर मिट्टी हो जाती है, और मिट्टी अगर वो बन गई तो फिर धीरे से उसके शिवलिंग का निर्माण हो जाता है। भगवान की कोई गणेश जी की मूर्ति बन जाती है, कोई देवी जी की प्रतिमा बन जाती है, फिर उसका पूजन, उसकी आराधना, उसकी अर्चना हो जाती है, उसकी पूजन अर्चना। वो मिट्टी, वो धूल थी, पर अब वो मिट्टी बनी पानी लगने के बाद। और याद रखना, धूल को झटका जा सकता है पर मिट्टी को झटका नहीं जा सकता। मिट्टी चिपक जाती है शरीर से तो फिर उसको धोया जाता है,
उसकी मूर्ति बन जाती है, उसका श्रृंगार हो जाता है, उसका पूजन हो जाता है, वो श्रेष्ठ हो जाता है। कब बनी वो मिट्टी? जब उसमें पानी लग गया। जब उसमें पानी लगा तो वो मिट्टी बनी। पानी लगने के बाद वो मिट्टी बनी, नहीं तो वो धूल थी। उसी तरह संसार में जितने मनुष्य का जन्म होता है, जितने मानव जन्म लेते हैं, वो भी धूल की तरह हैं। पर जब भक्ति का जल उसमें मिल जाता है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति का जल, शिव महापुराण की कथा का जल, सत्संग का जल जब उसे लग जाता है तो वो मनुष्य फिर धूल नहीं रहता, वो एक मिट्टी की तरह एक मूर्ति बनकर संसार में पूजा जाता है, पूजा जाता है। वो धूल नहीं रहा। जब तक शिव की शरण में नहीं आए, जब तक भगवान शंकर की शरण में आप नहीं आए, जब तक शिव की शरण में आप नहीं पहुंचे, तब तक धूल थे। कोई ने झड़ा दिया, झटका दिया, कोई ने कुछ कह दिया, कोई ने कुछ बोल दिया, कोई ने अपशब्द कह दिए, कोई ने ताना दे दिया, कोई ने गाली दे दी, कोई ने आड़ा टेढ़ा कह दिया, और आप मन से दुखी हो गए। आप मन से छोटे गए, आप हृदय से दुखी हो गए, आप हृदय से नेत्रों से नीर बहने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे, फिर आप दुखी हो गए, दुखी। पर जब शिव की कृपा हो जाती है, भगवान शंकर की करुणा हो जाती है, जब मेरे ओघड़दानी दया करना प्रारंभ कर देते हैं और अपनी भक्ति का थोड़ा सा जल, अपनी भक्ति का थोड़ा सा जल आपके शरीर के इस आत्मा को, चित्त को छूता है, फिर आप केवल साधारण नहीं रहते, आप धूल नहीं रहते। आप कुछ श्रेष्ठ बन जाते हो, आप कुछ खास बन जाते हो। और जब आप में श्रेष्ठता आ जाती है, आप जब कुछ खास बनते हो, श्रेष्ठ बनते हो, आप में कुछ अच्छाइयाँ आ जाती हैं, तो फिर जितना संसार में रहने वाला मानव है, जितना मनुष्य, दुनिया के जितने लोग हैं, फिर आपका आदर, सम्मान, सत्कार करना प्रारंभ कर देते। श्रेष्ठता, श्रेष्ठता कब प्राप्त हुई? क्या बना चला रहे हो? श्रेष्ठता कब आई? श्रेष्ठता कब प्राप्त हुई? श्रेष्ठता कब मिली? जब भगवान की अविरल भक्ति, भगवान के निर्मल भक्ति का जल आपको और हमको प्राप्त हुआ। जब भगवान की अविरल भक्ति का जल आपको और हमको मिला, और कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रे तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न हो। शंभु 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 तुम्हारी, तो सुनी रे अदालत तुम्हारी। उसकी भक्ति का जल, शिव की अविरल भक्ति का जल हमको छूता है। जैसे शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। शिव को प्रिय क्या है? शंकर भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है आपकी मुख से निकला हुआ सत्य वचन।
फिर भगवान को प्रिय क्या है? तो कहा जो एक लोटा जल आप भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ाते हैं वो शिव को प्रिय है। एक महाराष्ट्र का एक प्रसंग हमको स्मरण में आ रहा है। एक बहन ने एक पत्र लिख कर दिया था और उस पत्र में लिखा था कि एक बार मैं मंदिर में दर्शन करने को जल चढ़ाने के लिए गई। भगवान के मंदिर में जब मैं जल चढ़ाने के लिए पहुंची तो वो जल चढ़ाने के लिए जब मैं मंदिर में गई और मेरा पात्र बहुत गंदा था। हालांकि गुरुजी तांबे के पात्र को मैं घिस के साफ कर कर जो रोज मांजती हूं वैसा साफ कर कर लेकर गई, पर वहां का जो सेवादार था उसने मेरा पानी का लोटा लेकर फेंक दिया, कहा ये गंदा है। और उसने मेरा पानी का लोटा लिया, तांबे का लोटा था गुरुजी, मैं रोज मांजती साफ करती। जब मैं घर के बर्तन मांजती हूं तो क्या लोटा नहीं मांजूंगा? क्या भगवान का पात्र मैं साफ नहीं करूंगा? पर उसने मेरा पानी का लोटा फेंक दिया, गंदा है। गुरुदेव मन को बड़ा दुखा, मन को बड़ा दुखा। फिर मैंने दूसरे मंदिर में जाना प्रारंभ करा। वो महाराष्ट्र का पत्र था और अगर जो सुन रही होगी उसको स्मरण में होगा। फिर मैंने दूसरे मंदिर में जाना प्रारंभ, पर गुरुजी कुछ समय के बाद जिसने मेरा पात्र फेंका था वो बड़ा कष्टप्रद हो गया, बहुत उसको रोग ने घेर लिया। उसको शरीर में ऐसा रोग हो गया कि उसका हाथ उठ नहीं पा रहा था, पांव से वो चल नहीं पा रहा। गुरुदेव कारण क्या हुआ? कारण क्या था? उस समय पर हम उस प्रश्न का उत्तर ना दे पाए, पर उस बहन से हमारा निवेदन है, उसका कारण केवल एक है, शिव जी आपका पात्र कभी नहीं देखते, शंकर भगवान तो तुम्हारा मन देखते हैं। अच्छे वस्त्र कौन देखेगा? जिसको आपके शरीर से प्रेम। अच्छा वस्त्र कौन देखे? ये चल नहीं रहे हैं, आके सुनो पहले। अच्छा वस्त्र कौन देखेगा? जिसके वो आपके शरीर से प्रेम, आपके शरीर से प्रेम, वो आपके अच्छे वस्त्र देखे। अच्छे आभूषण कौन देखेगा? जिसको आपके शरीर से प्रेम, वो अच्छे आभूषण देखे, वो अच्छे वस्त्र देखे। पर ना तो मेरे शंकर भगवान को तुम्हारे आभूषण से मतलब है, ना मेरे शंकर भगवान को तुम्हारे वस्त्र से मतलब है। मेरे शंकर भगवान को तो तुम्हारे केवल हृदय से मतलब है, और वो तुम्हारा दिल देखता है, दिल देख। कुछ नहीं देखता वो, केवल तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दिल देखता है। उसको तुम्हारे ना तो धन से मतलब है, ना तुम्हारी संपदा से मतलब है, ना तुम्हारी
वस्त्र से मतलब है, ना तुम्हारी प्रॉपर्टी से मतलब है, ना तुम्हारे विभव से मतलब है। उसको तो केवल तुम्हारे निर्मल मन से, अच्छे स्वभाव से, अच्छे हृदय से मतलब है। उसको केवल तुम्हारे अच्छे मन से मतलब, अच्छे स्वभाव से। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट न। शंभु 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 शंभु। उसको केवल तुम्हारे हृदय से मतलब है, तुम्हारे मन से मतलब, हृदय से। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, जितने शिव महापुराण की कथा को आस्था चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर इस कथा को सुन रहे हैं ऑनलाइन, या कुबरेश्वर बाबा की इस कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप सबको एक निवेदन करूं। भगवान को कभी भी दिखावे से, आडंबर से या तुम्हारे बहुत सारे वैभव से कभी प्राप्त नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। अभी यशराज महाराज कह रहे थे, अभी जब माइक का संचालन कर रहे थे तो बोल रहे थे कि अगर भगवान नेत्रों से प्राप्त होता तो जिनके नेत्र नहीं है उनको भगवान कैसे मिलता। फिर वो यशराज महाराज कह रहे थे अगर भगवान पांव या हाथ से मिलता तो जिनके हाथ पैर नहीं है उन्हें भगवान कैसे मिलता। कुछ नहीं देखता परमात्मा। मेरा वो घरदानी जब भी देखता है तो आपका केवल भाव देखता है। देवी भागवत का 6ठे स्कंद का 16वां और 17वां अध्याय, यदि आपके पास में देवी भागवत हो और देवी भागवत का 6ठा स्कंद का 16वां 17वां अध्याय कभी आप पढ़िए, उसका अध्ययन करिए, उसको पढ़ो। आप उसमें अध्ययन करेंगे, उसमें पढ़ेंगे। माता लक्ष्मी भगवान नारायण के साथ में विराजमान है। बैकुंठ का सुंदर आनंद है। आज माता लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से कहा कि मेरा मन कर रहा है कि आप मुझे भगवान देवादिदेव महादेव का कोई चरित्र श्रवण करा। शिव चर्चा को सुनने के लिए शिव जैसा ही श्रोता बनना पड़ेगा। शिव महापुराण का श्रोता है कौन? कौन सुनने के लिए बैठा? ईश्वर जी, गोरा जी, शंकर, पार्वती। शिव महापुराण की कथाबाज कौन रहा है? तुमरुका जी। तुमरुका कौन? शंकर का एक अंश स्वरूप। शिव की चर्चा को सुनने के लिए शिव जैसा बनना पड़ेगा, शंकर जैसा। शिव कैसे? मस्तक पर गंगा, मतलब कथा सुनने के लिए बैठे हो तो भेजा रखो ठंडा। अब कई लोग कथा सुनने के लिए बैठते हैं तो उनका भेजा ठंडा नहीं रहता। वो हट, थोड़ा सरक उधर, तू मेरी जगह पे बैठ गई, नहीं मैं तो यहां खड़ी होंगी, जा क्या कर ले। अब क्या करना है तुमको? कथा सुनने आए हो ना, तो पहले शंकर जैसे श्रोता बनो, अपने भेजे को ठंडा रखो। कोई बैठ गया कोई बात नहीं, थोड़ा आगे खसकना पड़ा कोई बात नहीं, कोई पीछे आके बैठ गया कोई बात नहीं। अब उतनी देर, जितनी देर कथा चलती रही उतनी देर, अब उतनी देर मां भिड़ रहे और मालूम पड़े 1 बजे कथा चालू हुई और 3 बजे तक लड़ती रही और 4 बजे अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेव हो गई।
और किसी ने पूछा कहाँ गई थी, तो कहा अरे हम तो कुबरेश्वर बाबा के धाम आए थे और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि कंकर शंकर पूजन भी हो गई, रुद्राक्ष भी मिल गया, और ऐसा सोचा ही नहीं था, बाबा का प्रसाद पाने को मिल गया, और इतना नहीं सोचा था कि शिव महापुराण की कथा भी मिल जाएगी, और बाबा ने वो भी दे। अच्छा हाँ, पर अब कौन समझाए कि कथा तो सुनी पर भेजा ठंडा रख के नहीं सुनी। फिर लड़ लिए, मेरे बैग पे बैठ गई, हट। शिव की कथा को सुनने के लिए, भगवान शंकर की कथा को सुनने के लिए, शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए शिव जैसा श्रोता बनना पड़ेगा। शिव जैसा मस्तक ठंडा रहे, शंभु शंभु, मस्तक ठंडा रहे, ठंडा मस्तक ठंडा, ये मस्तक ठंडा। शिव जैसा श्रोता बनने के लिए, भगवान शंकर के जैसा श्रोता बनने के लिए कंठ पर विष भरा है। शंभो 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 शंभो, कंठ पर विष भरा है। और विष भरा होने पर भी मुख से राम नाम निकल रहा, भगवान का नाम निकल रहा। मतलब शरीर में कष्ट है, तकलीफ है, दुख है, उसके बाद भी आप भगवान का नाम लेने के लिए शिव महापुराण की कथा में बैठे हुए, भगवान शिव की कथा में बैठे हुए हो, भगवान शंकर की कथा श्रवण कर रहे, उसके बाद बैठकर कथा का लाभ ले रहे हो, जीवन का आनंद पा रहे हो, भगवान की कथा का लाभ ले रहे हो, आनंद पा रहे हो। वो कहाँ है रुपेश जिसने साउंड का काम लिया है? शंभो 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 शंभो, शिव तत्व कह रहा, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव महापुराण की कथा कह रहा। लक्ष्मी जी ने कहा कि मुझे भगवान शंकर की शिव चर्चा को श्रवण करना, शिव चर्चा सुन। भगवान नारायण ने कहा कि यदि आपको शिव चर्चा श्रवण करना है, भगवान शंकर की चर्चा श्रवण करना है, भगवान शंकर का चरित्र श्रवण करना है, शिव का कथा सुनना है, तो आपको स्थिर होना पड़ेगा। शिव जैसे श्रोता कैसे होते हैं? स्थिर। स्थिर का मतलब क्या होता है? पूर्ण विश्वास, भरोसा। तकलीफ आई है ना, मेरा बाबा निपटा देगा। दुख आया है ना, मुझे मेरे बाबा पे भरोसा है, एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, मेरा दुख मिट जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। और किसी ने कहा चल वहां चल, अपन वहां चलते हैं, वहां से काम हो जाएगा, वहां चलते वहां से काम हो जाएगा, वहां चलते वहां चल वहां से काम हो, वहां चल वहां से काम हो जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा, तो बस यही करूंगा। शंभो 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 शंभो, मैं वहां चल वहां से काम हो जाएगा, वहां चल वहां से काम हो जाएगा, वहां चल वहां से काम ना, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जा सकता। हम तो बाबा के